लेकिन बिहार को बर्बाद कर दिया है। इनको तो उसी समय इस्तीफा कर देना चाहिए था। तो भाजपा को हम लोगों ने ताकत दी है। गोपालगंज में, कुढ़नी में, मोकामा में मत कहिए, लेकिन दो जगह तो बहुत स्पष्ट। ऑल वाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये लेकिन ये चिपकू भाई हैं, चिपक गए हैं तो इनको पता नहीं कि शराब बंदी कानून में हमने प्रोविजन भी रखा है 4 लाख रुपया देने। अमित शाह बिहार आते हैं, बोलते हैं कि 40 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। फिर चिराग पासवान एयरपोर्ट पे आते हैं और कहते हैं कि हमारी भी तैयारी है 40 लोकसभा की, और लगातार तैयारी चल भी रही है। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। 26 अप्रैल को एक रैली आयोजित होना है, चिराग लाओ बिहार बचाओ। और लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण कुमार, ये इस पूरे रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इनसे इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करेंगे। रैली का क्या प्रारूप है और किस मकसद के साथ इस रैली को किया जा रहा है। सर, सबसे पहले स्वागत है जी, बहुत धन्यवाद। क्या प्रारूप है, कब ये रैली है, किस मंच के जरिए ये रैली हो रही है, कृपया बताएं। देखिए, बिहार अराजक तत्वों के हाथ में फंस गया है। अभी आपने देखा कि एक माइंस इंस्पेक्टर के साथ कितना अमानवीय व्यवहार बिहार की पुलिस के सामने हुआ। और ये बालू और दारू दो गैंग है जो बिहार के पूरे सत्ता को अपने ग्रिप में रखे हुए है। शराब से लोग मर रहे हैं। चिराग पासवान इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। अमानवीय व्यवहार हो रहा है महिलाओं के साथ, रोज़ हत्या हो रही है, बैंक डकैती हो रही है। तो अभी लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच, जो एक सहयोगी मंच है पार्टी का, उसके नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का जयंती समारोह और संकल्प दिवस के रूप में उसे हम लोग गया के गांधी मैदान में, ये मगध कमिश्नरी का रैली है संकल्प का। और ये संकल्प इसी बात का है कि चिराग लाओ बिहार बचाओ। ये संकल्प रैली आगाज होगा मगध से, लेकिन 9 कमिश्नरी में हम लोग उत्तरोत्तर इस रैली को करेंगे। और अंतिम रैली बिहार के इस कुशासन के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में नवंबर में आयोजित किया जाएगा। मतलब कि ये जो रैली है ये पूरे बिहार में होगा और अंतिम रैली गांधी मैदान में होगा बड़े संख्या में। जी जी। क्या मतलब, एक आप लोग कह रहे हैं कि चिराग लाओ बिहार बचाओ, तो इससे साफ समझा जाए कि बिहार के गद्दी पर चिराग पासवान को बैठाने की तैयारी हो रही है। ये बिहार की आवाम चाहती है, बिहार की आवाम इस विषय को चाहती है। चिराग पासवान ने हमारी पार्टी के हैं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आम जन के मन में ये बात है। लेकिन हमारा अकेले का संभव नहीं है, तो निश्चित तौर से हम चाहेंगे कि हम जिन लोगों के सहयोगी हैं तो वो हमारे सहयोगी भी बने और एक बेहतर बिहार के लिए बेहतर नेतृत्व, स्पष्ट नेतृत्व, जिसका विचार समावेशी हो और सभी जाति धर्म के लोग जिन्हें स्वीकारते हों, तो उसमें चिराग की स्वीकार्यता सबसे अधिक है। लोग तो चिराग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन पार्टियां शायद एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जिस तरीके से इस बीच में कुछ घटनाक्रम हुआ है, उससे लगता है कि भाजपा से कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया है। तो चिराग कैसे आएंगे? देखिए, भाजपा से कोऑर्डिनेशन नहीं आया ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कोई ऐसी बात नहीं हुई है। कुछ ये कहिए कि कुछ चीज़ें बनाई जाती है, तो उसमें बनी हुई चीज़ है, भाजपा से नहीं बना है। भाजपा से नहीं बना है इसका क्या कैसे कहा जाए। अभी तो भाजपा को हम लोगों ने ताकत दी है।
गोपालगंज में, कुढ़नी में, मुकामा में मत कहिए, लेकिन 2 जगह तो बहुत स्पष्ट हम लोगों के चलते परिणाम आया है। तो ये कहना उचित नहीं है, लेकिन हाँ यह भी तय है कि जिधर नीतीश हैं उधर चिराग नहीं है, उधर जिधर नीतीश हैं उधर अरुण कुमार नहीं है। ये 2 आदमी का तो बहुत स्पष्ट फैसला है, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। तो जीवन का कुछ वसूल है। जिन लोगों ने बिहार को पैरों तले कुचला है, इसके स्वाभिमान को कुचला है, उनको स्वीकार करना हमारी पार्टी के बस की चीज़ नहीं है। तो जब उधर नहीं जाएंगे तो इधर रहेंगे, गठबंधन का दौर है, रहेंगे। और आवाम चाहती है कि जो अभी तक का जो लॉट है उस लॉट में चिराग पासवान की स्वीकार्यता सबसे अधिक है। इफ्तार के बाद एक अलग ही चर्चा हो गई। चिराग पासवान जाते हैं, नीतीश कुमार का पैर भी छूते हैं। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि चिराग एक नई राह की तलाश में है। इस पे क्या कहेंगे? अब कोई व्यक्ति कहीं मिले, किसी पार्टी में मिले, कहीं जलसे में मिले, और हमने अपने संस्कार का परिचय दिया। स्वर्गीय लोक सेवक रामविलास पासवान के पुत्र हैं और उनके नीतीश कुमार के बड़े भाई के रूप में रहे हैं। भले नीतीश कुमार ने उस रिश्ते का निर्वाह नहीं किया, लेकिन चिराग पासवान भी ना करें ऐसा तो उचित नहीं है। उन्होंने परिचय दिया। जैसे पहले उनसे व्यक्तिगत तौर पर कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी भी नहीं है, लेकिन बिहार को बर्बाद कर दिया है। इनको तो उसी समय इस्तीफा कर देना चाहिए था जब बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर के संदर्भ में न्यायपालिका ने निर्णय दिया, ऑल वाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, और ये ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को जो इतने कुकर्मी हैं, यतीम परिवार की बच्चियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया, और इनके नाक के सामने ये दुर्घटना हुई और उसको बचाया गया, यह न्यायपालिका कर रही है, अरुण कुमार नहीं कर रहे हैं। तो उसी दिन इस्तीफा कर देना चाहिए था ये। लेकिन ये चिपकू भाई हैं, चिपक गए हैं तो इनको पता नहीं कि शराब बंदी कानून में हमने प्रोविज़न भी रखा है 4 लाख रुपया देने का। बीच में कुछ ट्रांस में थे, दूसरी दुनिया में जीते थे, गोपालगंज में पैसा मिला, छपरा में कह रहे हैं कि मैं कैसे दूंगा, मैं हो गया। अभी फिर कह रहे हैं कि आप लिख के दीजिए, मैं कर दूंगा। तो लिख करके उन लोगों से भी ले लीजिए जो 70,000 गरीब लोग, 70,000 परिवार आज भुखमरी की कगार पर है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो आपके नाइंसाफ़ी के शिकार हैं, जेलों में बंद हैं, उनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसी अराजक की स्थिति इस राज्य में है। इसके खिलाफ एक जनमानस खड़ा करने के लिए, लोगों को सत्य से रूबरू कराने के लिए अखिल भारतीय दुसाध महापंचायत भी, परिषद भी और लोक सेवक ये जागरण का काम कर रहा है। लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच वहाँ पर यह कार्यक्रम कर रहा है, और इस तरीके से पूरे बिहार में हम लोग वैसे लोगों का भी सहयोग लेंगे जो बिहार से इस अराजकता से मुक्ति चाहते हैं। पार्टी में नहीं हो लेकिन चाहते हों, एनजीओ चलाते हों, या न्यूट्रल आदमी हो, किसान हो, मजदूर हो, खेत खलिहान में काम कर रहे हों, बिहार को बचाना चाहते हों, तो सबका सहयोग लिया जाएगा। अमित शाह बिहार आते हैं, बोलते हैं कि 40 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। फिर चिराग पासवान एयरपोर्ट पे आते हैं और कहते हैं कि हमारी भी तैयारी है 40 लोकसभा की, और लगातार तैयारी चल भी रही है। तो ये जो रैली है और बाकी रैली करने की जो आप बात कर रहे हैं, कहीं उसी चीज़ तैयारी का हिस्सा तो नहीं है? जी, उसी का हिस्सा है। 40 सीट पर भाजपा अपने वर्कर्स का मनोबल ऊंचा करेगी, और 40 सीट पर हम भी अपने वर्करों का मनोबल ऊंचा करेंगे, और अन्य सहयोगी दल भी करेंगे। अब ये ताकत मल्टीफोल्ड हो जाएगा, तो अराजकता से मुक्ति दिलाने में आसानी होगी।
लगभग क्या अनुमान है उस दिन की, वो मैदान जो गया में जहाँ पे ये पूरी सभा होनी है भर दिया जाएगा लोक सेवक स्मृति मंच द्वारा, रामविलास पासवान ये स्मृति? हम लोग भरते नहीं हैं, कितने लोग आएंगे ये कहना नहीं है। भरने के लिए तो नीतीश कुमार की मशीनरी है, वो भर लेते हैं। हम लोगों के पास तो मशीनरी है, नहीं भरेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि कितने लोग आते हैं, अनुमान है 1-1.5 लाख लोग वहाँ जमा होंगे। और 40 लोकसभा सीट पर जब तैयारी है तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो इस पे क्या कुछ मतलब ये मान के चला जाए कि भाजपा से बात हो पाई है या नहीं हो पाई है? समय आएगा तो सब दिख जाएगा। मतलब स्थिति अभी स्पष्ट नहीं? अभी क्या, अभी हम कुछ न मांग रहे हैं न दे रहे हैं। अभी जब होगा तो समय पर सब होगा। 2025 में चिराग को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी? भाई मैं तो कह रहा हूँ, चिराग लाओ, बिहार बचाओ, ये नारा है हमारा, हमारी पार्टी का भी नारा है, इस मंच का भी नारा है। अन्य जो अनुषंगिक संगठन हैं सब इस काम में लगे हुए हैं। जब बिहार की आवाम चाहती है तो पार्टी का तो उत्साह और बाउंस करता है। बिहार में जहाँ कहीं भी चिराग पासवान जा रहे हैं तो पार्टी का स्ट्रक्चर के इधर एक बड़ी जमात समर्थन देने के लिए खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो 26 तारीख को लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच द्वारा गया में रैली आयोजित है और इन्होंने जैसा कि बताया कि ये रैली समय समय पर पूरे बिहार में होगी और अंतिम रैली पटना के गांधी मैदान में होगी। बड़ी तैयारी है, 40 लोकसभा पे तैयारी तो है ही, साथ ही साथ एक संकल्प है कि चिराग को लाना है, बिहार को बचाना है, यानी कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना है। इस पूरे बातचीत पे आपका क्या राय और प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।